आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। आज का प्रश्न है कि रेकी क्या होती है। रेकी जापानी भाषा के दो शब्दों से बनी है, रे जमा की। हम इसी को रेकी भी कहते हैं, की भी कहते हैं, ची भी कहते हैं, जो कि प्राण शक्ति है जिससे हमारे जीवन चल रहा है, हमारा शरीर चल रहा है, उसी को रेकी कहते हैं। डॉक्टर मकाओ सुई, जो कि जापान से थे, उन्होंने रेकी को जन जन तक पहुंचाया। रेकी के संबंध में डॉक्टर मकाओ सुई का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं और अलग अलग एनर्जी सेंटर्स और 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। जब जो ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं, इन पर एनर्जी का फ्लो सही से होता रहता है तो मनुष्य के शरीर में कोई दिक्कत नहीं रहती है, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। पर जब इन एनर्जी सेंटर्स में, नाड़ियों में और चक्रों में एनर्जी का फ्लो सही से नहीं हो पाता और ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है तो बीमारियां होती हैं और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और व्यक्ति का जो जीवन है वो डिसबैलेंस हो जाता है। जो ब्लॉकेज होती है इन एनर्जी सेंटर्स में, उनके कारण होते हैं ईर्ष्या, डर, लड़ाई झगड़ा, बुरे विचार। तो ये सारे के सारे इस प्रकार के जो भाव होते हैं वो इन एनर्जी सेंटर्स में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और जब वो ब्लॉकेज लंबे टाइम तक बनी रहती है तो बड़ी बीमारियां बनती हैं। ये नेगेटिव एनर्जी ही प्राण ऊर्जा के बहाव में बाधक बनती है। जिस प्रकार से अगर पानी सही से फ्लो होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसी प्रकार अगर प्राण ऊर्जा जो कि रेकी है, अगर वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से बहती रहे तो व्यक्ति के शरीर में कोई दिक्कत होती नहीं है। पर अगर ब्लॉकेज क्रिएट होती है कहीं कहीं पर तो दिक्कत शुरू हो जाती है। और जहाँ पर प्राण ऊर्जा का प्रवाह कम होता है वहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। जब रेकी, जिसे कि हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, का प्रवाह लंबे समय तक किसी एक अंग पर या फिर किसी स्पेसिफिक बॉडी के इंटरनल पार्ट पर नहीं हो पाता है तो वहाँ पर ब्लॉकेज के कारण दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जिस प्रकार से अगर रेकी का प्रवाह आँखों की तरफ कम हो जाए तो आँखों की रोशनी कम होने लग जाती है और फिर चश्मा चढ़वाना पड़ता है। अगर हम किसी तरह से व्यक्ति या तो रेकी हीलर के थ्रू या स्वयं ही रेकी, जिसे कि प्राण ऊर्जा कहते हैं, उसे अपनी आंखों तक ले आए तो उसकी आंखें ठीक रहती हैं। जो भी एनर्जी सेंटर्स में ब्लॉकेज हो जाती है किसी भी कारण से, तो उन ब्लॉकेज को रेकी हीलिंग के प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है और जब ब्लॉकेज हट जाती हैं तो रेकी, जो कि प्राण शक्ति है, वो अच्छी तरह से शरीर में बहने लगती है। और जब रेकी शरीर में बहने लगती है तो व्यक्ति मेंटली, फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और स्पिरिचुअली बैलेंस्ड जीवन जीने लगता है। जब जीवन में बैलेंस बन जाता है तो खुशियां ही खुशियां रहती हैं, फिर किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है बैलेंस बनने के बाद में, और फिर उस बैलेंस को मेंटेन भी रखना पड़ता है उस व्यक्ति को। आपका भी यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और जो प्रश्न जन सामान्य के हित में होगा उसका उत्तर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।